बायोट सेवर्ट लॉ किया था हम लोगों ने लास्ट। हाँ। क्या बोलता है बायोट सेवर्ट लॉ? क्या निकालते हैं बायोट सेवर्ट लॉ से हम लोग? क्या निकालते थे हम लोग? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन, बस लास्ट बेंच बस। ये वाला इक्वेशन पता है आपको? देखो, तो अभी क्या निकालना है हमको? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, लेकिन किसके वजह से? ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, सीधा सीधा कंडक्टर एट पॉइंट ऑन अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। मतलब एक पॉइंट है जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वहां से कोई पॉइंट पी होगा, उस पॉइंट पी पे हमको क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि एग्जांपल, ठीक है, चलो एक स्ट्रेट कंडक्टर लेते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, और यहां पे वो पॉइंट ले लेते हैं जहां पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। लेट दिस बी एट डिस्टेंस ए फ्रॉम, अभी मैं देखना नहीं चाहिए किसी को बात करते हुए तो। आप लोग नहीं जाओगे बाहर, मैं जाऊंगा बाहर। अगर मैंने देखा किसी को बाहर नहीं भेजूंगा मैं, ना ही किसी को कोई पनिशमेंट, मैं खुद चला जाऊंगा बाहर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, तो अपन ने क्या बनाया है? एक स्ट्रेट कंडक्टर, और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कहां पे चाहिए? एट अ पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। मतलब एक पॉइंट है पी, वहां पे चाहिए, लेकिन ये पी कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होना चाहिए, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैंने ए मान लिया। ठीक है, तो मैं एक काम करूंगा, आई विल ज्वाइन दिस लाइन एंड आई विल ऑल्सो ज्वाइन दिस लाइन टू पी। तो यहाँ पे एक एंगल बनता है, लेट इट बी थीटा 1, यहाँ पे एक एंगल बनना है, लेट इट बी थीटा 2। तो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज गिवन बाय म्यू नॉट बाय 4 पाई। अच्छा, इसमें जो करंट जा रहा होगा, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन यहाँ पे क्या आएगा। हम पहले उसका मैग्नीट्यूड देखते हैं क्या आएगा। म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई ये ए अंदर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये हो गया क्या? यहां पे जो मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का होगा, ये मैग्नीट्यूड यहां पे बताएगा। लेकिन व्हाट विल बी डायरेक्शन? अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो डायरेक्शन इनसाइड, करंट नीचे की तरफ जाए तो डायरेक्शन आउटसाइड। सो डायरेक्शन आपको मालूम है कैसे करना है, राइट हैंड थंब रूल, और ये बताएगा आपको कि कितना मैग्नीट्यूड है। इसको फटाफट कॉपी कीजिए, वी विल डू क्वेश्चंस ऑन दिस। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा? बी, और यहां क्या लिखा है? इसी इक्वेशन को ये डिराइव करके कैसे आएगा मालूम है? इसी इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे। म्यू नॉट बाय 4 पाई आई वैसे का वैसे रहेगा, आर भी इधर आ जाएगा, डी एल साइन थीटा को हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। पूरा प्रोसेस अलग है, बट डेरिवेशन नहीं है इसका। चलो a current of 2 ampere is flowing in a conductor and point P as at a distance of
2 मीटर perpendicular from conductor. Calculate the magnetic field at the point P. जल्दी फाइंड करके बताइए। फॉर्मूला क्या लगाओगे? B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I अपॉन A साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है पता है? देखो म्यू नॉट कितना होता है इधर, देखो आज देख लो, आज के बाद कभी नहीं बताऊंगा। म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई कितना हो जाएगा? तो म्यू नॉट बाय 4 की जगह क्या आएगा? 10 टू द पावर -7। आई कितना बेटा? 2। डिस्टेंस कितना है? 2। साइन 53 प्लस साइन कितना होता है पता है ना? ये 5337 नहीं पता? सुनो, आज के बाद कभी मत पूछना क्या क्या होता है। ये 90 हो गया, और अगर ये 37 है तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा? 53, क्योंकि टोटल 180 होता है। इस तरफ होगा 3, इस तरफ होगा 4, इस तरफ होगा 5। 37 के अपोजिट बिल्कुल 3 होता है, यहाँ 4 यहाँ 5। ठीक है, बाद में तकलीफ होता है साइन 37 निकालने में। अरे कैसे आया साइन 37? क्योंकि जब मैं बता रहा हूं तो बात हो रही है। तो ये हो जाएगा साइन 37। साइन 37 निकालोगे कितना मिलेगा? साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कितना हो जाएगा? 3/5। साइन 53 क्या हो जाएगा? चलो, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -7, ये हो जाएगा 1। साइन 53 कितना हो जाएगा? साइन 53 कितना हो जाएगा? 4/5 प्लस 3/5 कितना हो जाएगा? 7/5। 7/5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -7, तो 5 1 जा 5 6 7, 5 2 जा 10, 1.2 इंटू 10 टू पावर -7। अब मुझे कोई बताएगा इसका यूनिट क्या होता है? एक्चुअली टेस्ला, टेस्ला टी। बोलो क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यूनिट है टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है टेस्ला। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है कैसे आते हैं? अभी ये हमारे को फाइनाइट वायर का लेंथ मालूम था। अगर लेंथ ऑफ वायर मालूम नहीं है, ऊपर कितना है नहीं पता, नीचे कितना है नहीं पता, इसको कहते हैं इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, या वेरी वेरी लॉन्ग अगर बोल दिया क्वेश्चन में तो आप समझ जाना कि ये बड़ा कंडक्टर। जैसे कि ऊपर नहीं पता किधर है, नीचे नहीं पता किधर है, और इस डिस्टेंस p पर मुझे फाइंड करना है कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो। तो हम क्या करते थे? लाइन ज्वाइन करते थे। लेकिन अभी मेरे को पता ही नहीं ऊपर किधर है। लाइन ऐसे ज्वाइन होती है, लेकिन ऊपर जा रहा है कैसा हो रहा है? इन्फिनिटी पे क्या होगा? इन्फिनिटी पे क्या होगा? एंगल क्या बनेगा? इस वाले लाइन, इस वाले ऊपर की वजह से कितना बनेगा? कितना बनेगा? 90। ये एंगल बनेगा, बोलो हाँ या ना? नीचे भी देखो ये बढ़ते जा रहा है, तो यहां के भी एंगल क्या बनेगा? 90। तो θ1 कितना हो गया? θ2 कितना हो गया? तो अब इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? लेट्स सी। क्या है भाई? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई ए। आई मतलब इसमें जो करंट जा रहा हो, आई बाई ए साइन 90 प्लस साइन 90। बोलो समझ में आ रहा है क्या? 90 साइन 90 साइन 90, 1 + 1। जाओ, ये तेरे को भेजो, तुम्हारे को ही बोल रहा हूँ, उससे बात कर रहा है यार तू। मैं बोला भी तेरे को, मेरे से पूछना भाई, मैं हूं यहाँ पे फिजिक्स टीचर, वो है क्या? उसको मालूम है क्या है? डाउट पूछ मेरे से, क्या है?
हाँ कैसे हुआ, जब समझा रहे तो बात कर रहा होगा कहीं पे। भाई हम ऐसे बनाते हैं ना, ये इनफाइनाइट है। देखो मालूम है पैरेलल लाइन इन्फिनिटी में मीट करती है, पता है ये। मैथ्स वैसे नहीं पढ़ते तुम, मैथ्स है क्या तुम्हारे लोग पे। इन्फिनिटी जो आपकी पैरेलल लाइन है ना, वो इन्फिनिटी में मीट करती हैं, ऐसा अजम्पशन लिया जाता है। भाई तू खुद देखना, पहले तू यहां से बना रहा है, थोड़ा सा बड़ा करेगा तो हमको यहां से बनाना है। अगर ये इसका एंड है तो हमको यहां से लाइन बना के एंगल बताना है। ये एंड बढ़ा तो ये ऐसे नहीं बढ़ाएगा तू, लेंथ बढ़ेगा ऐसे नहीं बढ़ाएगा तू, और लेंथ बढ़ेगा ऐसे नहीं बढ़ाएगा। अभी तो इन्फिनिटी है। 190 समझ में आया? लॉजिक भी तो देखना थोड़ा सा। इधर पे एंगल ये होगा, लेकिन ये बढ़ता जाएगा तो ये लाइन बढ़ती जाएगी ना, ऐसे ये आगे बढ़ता जाएगा, लाइन ऐसे बढ़ती जाएगी ना। सो हमने क्या मान लिया, 90 डिग्री बनेगा। बोलो क्लियर है? क्लियर है? तो ये हो जाएगा साइन 90 प्लस साइन 90, ये हो जाएगा 1, हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 2, तो ये हो जाएगा बेटा तुम्हारा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई ए। तो ये आपका क्या आ रहा है बेटा, ये क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। बोलो क्लियर हो गया? इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। चलो नोट डाउन करो, ऊपर हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर एट पॉइंट पी परपेंडिकुलर टू, जहां मतलब सेम हेडिंग जो पहले वाली की है ना, बस वहां पे कंडक्टर के यहाँ क्या रहेगा, इनफाइनाइटली लॉन्ग। मेरे से पूछ भाई, जिसको भी जो डाउट है ना फिजिक्स में वो मुझसे पूछो। आपका ये जो पार्ट है, ये जो कंसेप्ट चल रहा है, ये हाफ पार्ट ऑफ दी स्टेट टेक्स्ट बुक है। अगर देखो हम बायोट-सेवर्ट्स लॉ आगे है, शुरू में नहीं है। इसका रीजन मैं बताऊं, सी हाउ योर टेक्स्ट बुक्स आर डिजाइंड, दे डोंट वांट यू लर्न मैग्नेटिक फील्ड। सीधा सीधा क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज को डालो फोर्स कितना लगेगा, वहां से शुरू किया। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं पता कैसे निकालते हैं तो फोर्स निकाल क्या करोगे? आप समझे बात को? उनको क्या लगता है कि यू नो दिस, क्लास 11 में पढ़ा होगा जो कि उनको पता होना चाहिए, कुछ नहीं पढ़ा है आप लोगों ने। मान लो एक एंड पता है मुझे, एक एंड नहीं पता, एक एंड इनफिनाइट है, एक एंड इनफिनाइट नहीं है। तो मान लो यहां पॉइंट पी पर आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां से कुछ बेटा एंगल होगा, लेट इट बी थीटा, और यहां वाला एंगल क्या हो जाएगा तुम्हारा 90। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी आपकी पॉइंट पी पर, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई ए साइन 90 प्लस साइन थीटा, है ना। सो इट विल बी म्यू नॉट बाय 4 पाई साइन 90 1 होता है 1 प्लस, तो ये हो जाएगा आई बाई ए 1 प्लस, मतलब कोई भी एक एंगल आपको, मतलब ये सेमी इनफाइनाइट के लिए, किसके लिए, और सेमी इनफाइनाइट पे ज्यादातर आपको पता है कहां मिलेगा पॉइंट, ये नीचे, मतलब दूसरे वाला एंगल 0 कर देते। सेमी इनफाइनाइट के लिए कहां करते हैं, सेमी इनफाइनाइट के लिए ये पॉइंट कहां करते हैं, ये नीचे। तो नीचे अगर ये पॉइंट आ जाता है, मान लो यहाँ पे, अगर ये पॉइंट यहाँ पे, लेट सपोज दिस इज पॉइंट क्यू, लेट सपोज दिस इज पॉइंट क्यू, तो यहां से एंगल बताओ कितना बनेगा इसका, और ऊपर वाला एंगल, इधर वाला एंगल 90। तो एक काम करते हैं, बी क्यू निकालते हैं, क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई ए भाई 1 प्लस साइन 0, साइन 0 कितना होता है 1 प्लस 0 मतलब 1, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट क्यू कितना हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए। बोलो क्लियर हुआ? ये सेमी इनफाइनाइट के लिए, यानी कोई भी एक एंगल होगा लेकिन दूसरा वाला 90 होने की वजह से साइन 90
1 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? क्लियर है? तो जब 1 हो जाएगा लेकिन दूसरा वाला एंगल तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर यही पॉइंट उठा के नीचे ले आओ तो इस वाले एंड से उसका एंगल कितना बनने लगेगा फिर? 0। इस वाले एंड से एंगल कितना बनने लगेगा? 0। कोई एंगल नहीं है। लेकिन हाँ, इधर से एंगल तुम्हारा 90 है तो यहाँ तो 1 होगा ही होगा। साइन थीटा की जगह क्या लगा दिया आपने? 0। क्यों? बहुत लोग मुंह देख रहे हैं मेरा ऐसे। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 मालूम है ना? थीटा 1 क्या है इधर? थीटा 2 क्या है? ये एंगल। जीरो। समझे क्या भाई? ये पॉइंट यहाँ है, पी के लिए नहीं फाइंड कर रहे हैं। कहाँ के लिए फाइंड कर रहे हैं? ये देखो ना, ये किसके लिए फाइंड कर रहे हैं? क्यू कहाँ पे है? इस एंड पे है। तो ये वाला एंगल इसके साथ, इस एंड के साथ कुछ बन रहा है क्या? कितना एंगल है इस वाले के साथ? तो पता ही नहीं किधर है, तो कहां पे होगा वो एंगल? तो साइन 90 प्लस साइन 0। साइन 90 होता है 1, साइन 0 होता है 0। तो 1 प्लस 0 मतलब 1, तो 1 आएगा यहां से। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए। बोलो क्लियर हुआ क्या? सेमी इनफिनाइट के लिए एक्चुअली ये है, किसी भी पॉइंट पर, कहीं पे भी पॉइंट पे। लेकिन अगर वो पॉइंट बिल्कुल दूसरा वाला एंड पे आ जाए जो हमें पता है, देन फॉर्मूला इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए। क्लियर है? नोट डाउन। अच्छा, आप लोग बताइए क्या है? ओनली कॉस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में आता है 90 माइनस थीटा। ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। माइनस साइन आएगा पागल। साइन पॉजिटिव होता है सेकंड में। कॉस 180 माइनस थीटा। ये अलाइड एंगल्स, कंपाउंड अलाइड एंगल बोलते हैं उसको। अलाइड एंगल्स कॉमन ले सकता है, ऐसा थोड़ी कॉमन ले सकता है। साइन 90 एक जगह साइन अरे यार स्तंभन। पेज नंबर 249 पे आ जाइए। वहां पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब सेकंड का 3। अरे मतलब एक्चुअली 3 ही है वो, सेकंड का 3 नहीं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मतलब समझ रहे हो? इनफाइनाइट की बात कर रहा है। बस लगाओ आंसर लिखो। यानी म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई ए इज द फॉर्मूला। क्लियर? तो स्ट्रेट के लिए भाई अगर दोनों मतलब फाइनाइट वायर है तो आपको मालूम है कैसे करना है। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। इनफाइनाइट है दोनों तरफ तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए 2 आई बाई ए। और अगर सेमी इनफाइनाइट है तो उसको 2 से डिवाइड कर दो। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए। अगर दूसरा एंड आपका पॉइंट आपका दूसरे एंड के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो वहां से, यानी वहां का एंगल क्या होना चाहिए? 0, तब जाके ये फॉर्मूला, अदरवाइज दिस इज द फॉर्मूला। बोलो क्लियर? आप खाली एक ही फॉर्मूला याद रखो, कौन सा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, दैट्स इट। और देखो आपके टेक्स्ट बुक में ज्यादातर लॉन्ग वायर का अगर क्वेश्चन है तो वो वेरी लॉन्ग वायर का क्वेश्चन, तो आप म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई ए को याद रख सकते हो। बोलो क्लियर? क्वेश्चन हो रहे ना सॉल्व?
टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हो रहे हैं सॉल्व। सी अगर आपका करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। सर्कल ड्यू टू करंट एट सेंटर ऑफ कोई भी सर्कल है या लूप भी बोल सकते हो आप। कोई भी सर्कल है या लूप है, लूप में अगर करंट चल रहा है तो करंट की वजह से बेटा हमेशा क्या होगा, करंट की वजह से हमेशा क्या होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी होगी, सेंटर पे फॉर्मूला दिया जाता है आपका मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, ओ यहाँ पे ओ बोला है, तो ये हो जाएगा भाई आपका म्यू नॉट बाई टू आई बाई ए। क्या होता है, म्यू नॉट बाई टू आई बाई ए मतलब रेडियस, म्यू नॉट बाई टू आई बाई ए, सीधा सीधा म्यू नॉट बाई टू आई बाई ए, म्यू नॉट बाई टू म्यू नॉट बाई टू। याद हो गया, इसको याद ही करना है क्योंकि डेरिवेशंस नहीं आते आपको इस चैप्टर से। इस चैप्टर से डेरिवेशन दो हैं जो मैं बताऊंगा वही आते हैं, और इस तरह के सिर्फ क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स इस पे। तो भाई सेंटर पे है कितना है, म्यू नॉट बाई टू आई बाई ए, म्यू नॉट बाई टू आई बाई, खत्म कहानी। इसको कॉपी करो एंड कम टू क्वेश्चन नंबर 10 वाला। देखिए क्या दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, कितना दिया है 6.4 इंटू 10 टू द पावर -6 टेस्ला। ए की वैल्यू कितनी दी, यानी रेडियस कितना दिया है 12.3 सेंटीमीटर, यानी 12.3 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। करंट निकालना अपने को, और ये मैग्नेटिक फील्ड कहां की मैग्नेटिक फील्ड है, सेंटर किसका, सेंटर लूप भी समझो उसको, लूप के सेंटर का है, तो कितना होता है वो म्यू नॉट बाई टू आई बाई, यही है ना। अपने को आई चाहिए, तो आई चाहिए तो क्या हो जाएगा 2ab डिवाइड बाई म्यू नॉट। So 2 into 12.3 into 10 to the power -2 into 6.4 into 10 to the power -6 divide by 10 to the power -7। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 into 12.3 into 6.4 -8 10 to the power -7, no सॉरी +7 हो जाएगा ऊपर जाके। 12.3 6.4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 9 4 1 जा 4, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 13, 6 1 जा 6 7। ओके ओके ओके, नहीं ये कितना आ रहा है, अभी ये आ रहा है इसमें 4 बाई म्यू नॉट की जगह अपने को क्या करना है 4 पाई, नीचे आ जाएगा 4 इंटू 3.1। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, सॉरी
1 पॉइंट इंटू 10 टू पावर माइनस, अच्छा कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। अरे लगा लो भाई, लगाया मैंने। इनफाइनाइट है ना, हाँ लॉन्ग बोला है ना, पहले में क्या बोल रहे हैं, देखो अगर यहाँ पे वेरी लॉन्ग नहीं, एक एग्जांपल, तो आपको कोई ना कोई तो एंगल देना चाहिए, आपको कोई ना कोई एंगल देना चाहिए, लेकिन एंगल नहीं दिया है, इसका मतलब इनफाइनाइट वाला मान के अपन करेंगे। म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i बाई, तो यहां से आई चाहिए ना अपने को, तो b इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 इंटू 2i बाई a, सो b इंटू a बाई 2 इंटू 10 टू द पावर -7 विल बी इक्वल टू, b कितना है 16 इंटू 10 टू द पावर -6, a कितना है भाई तुम्हारा 2.4 सेंटीमीटर, यानी 2.4 इंटू 10 टू द पावर -2, जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -7, 2 1 2, 2 2 4, 1.2, 16 1.2, 6 2 12, 2 1 2, 3 1 6 6 1 1 1 2 6 3 9, 19.2 इंटू 8, ऊपर जाएगा 10 टू द पावर -1, तो हो जाएगा 1.92 एम्पियर। बोलो क्लियर है। देखो अगर वेरी लॉन्ग नहीं बोला है और लॉन्ग बोल के आपको सिर्फ 2 ही 3 चीज दी है, थीटा नहीं दिया है, तो फिर उसको इनफाइनाइट मान के सॉल्व कर लो, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने, 1 2 3 4, 10 क्वेश्चन ही है टोटल, 4 कर लिया, 6 ही बाकी हैं, है क्या, कितना है एट द सेंटर ऑफ द लूप बट ऑन द एक्सिस, ठीक है। एक्सिस वाला अभी तक किया नहीं हम लोगों ने। ओके क्वेश्चन नंबर 12 आओ, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, मैं बताता हूं कैसे होगा वो। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो, देखो क्या लग रहा है आपको, सॉल्व कर पाओ क्या। क्या लिखा, सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर इज मेड अप ऑफ 100 टर्न्स ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, इफ अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर पासेस थ्रू इट, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। बस एक का निकाल कर, क्योंकि 100 टन है और हर किसी का क्या है, रेडियस सेम है, मतलब 100 टन तो बनाया है, बट बनाते बनाते छोटा नहीं किया, सेम रेडियस का 100 टन, तो 1 टन का कितना होता है, म्यू नॉट बाई 2 आई बाई ए, तो 100 टन का कितना होगा, 100 म्यू नॉट बाई 2 आई बाई ए। बोलो क्लियर है, फटाफट सॉल्व करके बोलो। क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, भरा पड़ा है, और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना कैसे सॉल्व हो रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये सब 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है। इस चैप्टर को लोग उसमें छोड़ के जाते हैं, ऑप्शन में। नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, कितना है नंबर ऑफ टर्न्स, 100। ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, यानी ए 8 सेंटीमीटर, यानी 8 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। इफ अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर पासेस, what would be the magnetic field at the center of the coil? तो सेंटर ऑफ द कॉइल पे क्या होता है, म्यू नॉट बाई 2 आई बाई
4 पाई इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाई 2, 0.4 डिवाइड बाई ए, (3.14) into 1 into 10⁻⁻1, 10⁻⁷, 10⁻², -8 और 2, 3.14 into 10⁻⁻8 है, 8 में 2 निकालेंगे -6, ये हुआ 1 टन का। 100 टन का हो जाएगा भाई 3.14 इंटू 10⁻⁻, इसमें तो 2 निकाल दो, यही है। क्लियर है क्या? तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा भाई? स्ट्रेट कंडक्टर, इन पहले स्ट्रेट कंडक्टर देखा, क्या है भाई उसका फॉर्मूला? किसी भी पॉइंट पी पर एट अ डिस्टेंस ए क्या है? μ0/4 पाई आई बाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और यही अगर दोनों तरफ इन्फिनाइट हो जाए तो साइन थीटा 90 हो जाएगा, वहां से आएगा 2 μ0/4 बाई 2 आई बाई ए, किसी भी डिस्टेंस पर। सेमी इन्फिनाइट हुआ तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे। हाँ, अगर दूसरा वाला एंगल μ0/4 पाई आई बाई ए होता है। फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड एट दी सेंटर ऑफ लूप देखा। सेंटर ऑफ लूप पे क्या होता है? μ0/2 आई बाई ए की जगह आर भी इस्तेमाल कर सकते हो जैसा दिया हुआ क्वेश्चन, मतलब ए मतलब आर है वो रेडियस। भाई मैं डायरेक्शन की बात बार बार नहीं कर रहा हूं, डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? अच्छा, इस पॉइंट पे अगर मैं डायरेक्शन पता करना चाहूँ मैग्नेटिक फील्ड का इस वायर की वजह से, अंदर ऐसा ऐसा करंट ऐसे जा रहा है ना आपका। अच्छा हाँ, सर्कुलर लूप में कैसे पता करते हैं? देखो सर्कुलर लूप में जहां करंट जा रहा है ना उधर दबा दो, मतलब जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है ऐसे, करंट कैसे जा रहा है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है आपकी, और करंट ऐसा घूमे तो मैग्नेटिक फील्ड। ये लूप में फाइंड करने का तरीका बता रहा हूं आपको। वायर की वजह से तो मालूम है आपको ना, जिधर डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा करने का, और ये वाला एंगल क्या बताएगा आपको? मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे आपको कैसे पता करना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन? जहां पे वो करंट फ्लो कर रहा है, जहां पे वो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में कर्ल फिंगर कर दो, तो जो आपका अंगूठा बताएगा इन दिस केस विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड। बोलो क्लियर? तो यहाँ पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? ऐसे भी देखो तो देखो, दोनों केस में वही आएगा आपका। राइट हैंड थंब रूल लगाओ, थंब की जगह करंट, मतलब करंट की जगह थंब लगाओ, अंदर की तरफ जा रहा है ना, और नॉर्मली लगाओ जैसे मैंने बोला, करंट ऐसे जा रहा है अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है क्या? देख भाई, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन फाइंड करने का बहुत सिंपल तरीका है। जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में थंब को लगाओ और कर्ल्ड फिंगर करो, कर्ल्ड फिंगर करो। समझ में आ रहा है क्या? कर्ल्ड फिंगर जो भी डायरेक्शन में होगा वही डायरेक्शन होगा आपका क्या, मैग्नेटिक फील्ड का। मतलब ये क्या है बेटा तुम्हारा? अब वायर है, तो वायर की तरह भाई करंट ऐसे जा रहा है ना, तो उंगली घुमाओगे तो कैसे जाएगा? ऐसे ना। तो किसी भी पॉइंट पर आपको चाहिए तो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ। समझे कि नहीं? लेकिन एक और तरीका बता रहा हूं आपको करंट लूप का, उल्टा कर दो थोड़ा सा। करंट जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में कर्ल कर लो, तो जहां पे आपका अंगूठा जा रहा होगा वही आपकी क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करंट अगर इधर जा रहा है या ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर। बोलो क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया भाई? अच्छा, इस पॉइंट पे डायरेक्शन तो हमने समझ लिया। ये क्या है? आर्क। क्या है? तो यहां पे हमारा कंसेप्ट है B ड्यू टू आर्क, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क,
कैरिंग करंट। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क। सर्कल का देख लिया ना, अब आर का देखते हैं ना भाई, पूरा 360 वाला देख लिया हम लोगों ने। अब आर का देखो अल्फा, और अल्फा आपका होना चाहिए हमेशा किसमें बेटा? रेडियन में लेना आपको। अब देखो फॉर्मूला क्या है इसका। फॉर्मूला है भाई, सेंटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई ए। बस इतना एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा आपको, अल्फा अपॉन 2 पाई। क्या लगाना पड़ेगा? अल्फा अपॉन 2 पाई। यानी कितना एंगल घुमा है? अल्फा। टोटल कितना होता है? समझे क्या? समझे? अरे हाँ या ना बोल। तो ये हमारा फॉर्मूला है एट एनी आर्क। और यहां पे जो अल्फा लेना आपको किसमें लेना बेटा? अल्फा लेना है किसमें? रेडियन में। इसको कॉपी करो, देन वी विल डू क्वेश्चन 18। सुनो यहां पे दो तरह के शेप्स हैं। एक है सेमी सर्कल टाइप, सेमी सर्कल है नहीं, 270 डिग्री आर्क है वो। सेमी सर्कल नहीं, आर्क है। सेमी सर्कल इज ऑल्सो एन आर्क, बट यहां पे वो सेमी सर्कल नहीं है। तो ये आर्क है, लेकिन आर्क का एंगल कितना है? 270। तो 270 को सबसे पहले आप अल्फा में कन्वर्ट करो। 270 तो क्या है? पाई बाय 180 करते हो ना, कितना हो जाएगा? 3 पाई बाय। तो यहां पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएंगी? एक तो इसके वजह से आएगी, और एक ये लंबा रॉड है ना, इस पॉइंट पे निकालना है। ये आपका रेडियस है क्या? चेक करो। यस। अरे समझ रहे हो क्या भाई? ये ऐसा समझो ना, इसको ऐसा कर दो, ये रॉड हो गया ना। ये पॉइंट पी कहां पड़ रहा है भाई? परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस। थीटा 190 है, थीटा 290 है। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? अरे समझा कि नहीं समझा? ये बताओ पहले, समझा कि नहीं समझा? भाई कितने शेप है यहाँ? एक ये शेप है, एक ये शेप है, स्ट्रेट वायर, एक आर्क है। स्ट्रेट वायर की वजह से इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पी पर, इस पॉइंट पी पर स्ट्रेट वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? तो भाई ये डिस्टेंस है ना, कितना है? ये आर है, ये आर है, तो ये भी आर ही होगा ना। एक मिनट, सुनो 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 सुनो, मैं बता रहा हूं। अच्छा, बी दिया हुआ इन लोगों ने, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। ओके, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। सुनो, आपको निकालने का जरूरत नहीं है, उन्होंने दिया हुआ है। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई आर रूट 2। आंसर नीचे है, गिवन है, गिवन। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई आर। आंसर नीचे हुआ है कि ऊपर है? सर ये वाले टेक्स्ट बुक में नहीं दिए वो, गिवन है। हाँ, तो उसमें प्रॉब्लम है, गिवन है।
शियर। अब सुनो, इस पॉइंट P का ड्यू टू दिस ये दिया हुआ है, कितना है, म्यू नॉट बाय, कितना है, म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय आर रूट 2 दिया हुआ है, ठीक है। ये तो किसके वजह से होगा, ये इसके वजह से दिया हुआ है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, पॉइंट P पे डायरेक्शन क्या होगा इस मैग्नेटिक फील्ड का, अंदर की तरफ जा रहा होगा, ओके। तो इसको हम बोल देते हैं अच्छा क्रॉस। फिर दूसरा निकालते हैं पॉइंट P पर ही, किसके वजह से, ये R के वजह से। देखो इसके वजह से भी क्या होगा, अंदर की तरफ ही होगा, तो डायरेक्टली जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2 I बाई आर, यहाँ पे इस केस में, और अंदर क्या लिखेंगे 3 पाई बाई 2 अपॉन, बोलो क्लैरिटी आ रही है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा भाई म्यू नॉट, इसको एक बाहर निकाल लो इसको, तो हो जाएगा 4 पाई इधर इसके साथ मिलके I बाई आर, इधर क्या मिलेगा 3 पाई बाय, बोलो समझ में आया क्या, ये है तुम्हारा क्या, ये भी, इसका भी डायरेक्शन अंदर है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P कितना होगा, इसको B1 बोलो, इसको B2 बोलो, तो दोनों का क्या हो जाएगा बेटा, B1 प्लस B2, क्यों प्लस कर दिया डायरेक्टली, दोनों का मैग्नीट्यूड, अरे सॉरी दोनों का डायरेक्शन सेम है, अंदर की तरफ है ना, बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है नहीं यार भाई। इसकी वजह से क्या है, करंट ऐसे जा रहा है, तो पॉइंट P पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा या नहीं होगा, ये आर्क है, अंदर की तरफ होगा या नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड, दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे करूंगा तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड, बोलो क्लियर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा भाई क्या, दोनों को ऐड करोगे तो दोनों, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, कॉमन ले लेते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय आर, तो अंदर क्या बचेगा भाई, रूट 2 प्लस 3 पाई बाय, बोलो आया, बोलो आया, समझ में आया क्या, यही आंसर है ना, अब ये आंसर आया तुम्हारा। हाँ हाँ, इसलिए नहीं समझा कि वेक्टर का नॉलेज एकदम वीक है, एकदम वीक है, मुझे मालूम है नहीं समझेगा। वेक्टर मतलब क्या, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है यू कैन डायरेक्टली ऐड, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं यू कैन ऐड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, कितना है, म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाई आर रूट 2। चाहिए तो निकाल भी सकते हो, चाहिए भी तो निकाल सकते हो, कैसे, अगर ये 270 है तो ये कितना होगा, देखो अगर ये डिस्टेंस पता होता तो बहुत आराम से आप इसको निकाल सकते थे, लेकिन नहीं बताया है, डायरेक्टली क्या दे दिया है यहाँ का, इस वायर के वजह से, इस वायर के वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है, कितनी, म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाई आर रूट 2। इसका डायरेक्शन पता करते हैं भाई, ये वायर ऐसे चल रहा है, पॉइंट P पे मुझे डायरेक्शन चाहिए, रिवाइज करो, पीछे पेज पलटो, क्या है भाई, अगर वायर ऐसे, आपने करंट ऐसे चल रहा है तो उस डायरेक्शन अपन क्या रखते हैं, करंट के डायरेक्शन अपन क्या रखते हैं, थंब, तो रखो इधर इधर इधर, थंब इधर रखा, उंगली कर्ल्ड करो, तो P पॉइंट पर आपकी उंगली कैसी जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां है यहां पे, समझे। उसके बाद ये देखो, जो भी एलिमेंट काट के देखो, तुम मत करो ये, तुम ऐसे मत करो, जो भी उंगली यहां पे मान लो यहां पे आपने एलिमेंट काट दो, तो उस एलिमेंट के वजह, मतलब यहां पे करंट जा रहा है, ऐसा कर दो, और पॉइंट P पे ऐसे घुमाओ, कहां जा रहा है करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, दोनों भी अंदर, और दोनों भी वो है आपके वेक्टर, और दोनों भी अंदर जा रहे हैं, यानी क्या कर सकते हैं अपन डायरेक्ट, बोलो क्लियर हुआ, तो दोनों को ऐड किया तो ये चीज कॉमन थी, क्लियर हुआ अभी। क्वेश्चन में गलती पता है क्या है, उन लोगों ने बताया नहीं है कि ये किसके वजह से है, खाली गिवन बोल दिया।
आगे नहीं, वो निकाल सकते कैसा, ये तेरा आर है और ये तेरा क्या होगा, ये भी तो पता होना चाहिए ना भाई। जब आपके पास एक ही पॉइंट पे दो चीजें आ रही होती, सुपरपोजिशन किया था ना हम लोगों ने, फोर्स का सुपरपोजिशन किया था ना, एक ही चार्ज पे कितनी फोर्स पड़ रही, दो चार अगर पड़ती है तो हम क्या करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, वेक्टर। उसी तरीके से यहां पे एक ही पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक इस आर की वजह से, एक इस वायर की वजह से, स्ट्रेट वायर की वजह से दिया हुआ है, खाली डायरेक्शन पता करना था, कहां है डायरेक्शन, अंदर की तरफ, और आर की वजह से डायरेक्शन पता निकाल तो लिया हम लोगों ने, लेकिन डायरेक्शन कैसे पता किया भाई, यही हाथ से पता किया, और कोई हाथ ही नहीं, समझे क्या। और दोनों का डायरेक्शन कहां है बेटा, अच्छा हाँ, यहां एक अंदर होता है एक बाहर होता, फिर क्या करते हैं हम लोग, जो बड़ा वाला मैग्नीट्यूड है उससे छोटे वाले मैग्नीट्यूड को माइनस करते। नहीं समझ, सुना ना क्या बोला, बता चल अभी क्या बोला मैं तुम। यहां पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोनों भी एलिमेंट की वजह से सेम था, इसलिए मैंने क्या किया, ऐड। लेकिन अगर डिफरेंट होता, यानी एक अंदर जा रहा होता एक बाहर जा रहा होता, तो क्या करते भाई, माइनस करते। किसको किससे माइनस करते, कैसे पता चलता बड़ा छोटा, मैग्नीट्यूड से भाई, ये म्यू नॉट आई बाई पाई 4 पाई आर, 4 पाई आर, ठीक है। ये है आपका, सुनो यहाँ √2 है, यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा 3 पाई बाई 2, तो बताओ कौन सबसे ज्यादा हुआ इधर, B2 ज्यादा होगा ना, क्योंकि √2 की वैल्यू सिर्फ 1.4 होती है, ये 3 इंटू 3/2 यानी 4 पॉइंट, यानी ये ज्यादा हो गया आपका B2। और B2 अगर बाहर की तरफ आ रहा होता तो B2 माइनस B1 करते, समझे क्या, अरे समझे कि नहीं समझे। तो डायरेक्शन वाला कंसेप्ट समझ रहे क्या, अगर यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही किसी को, प्लीज क्रॉस चेक योर नॉलेज ऑफ वेक्टर।